देखो बेटा, पिछली क्लास में अपन ने टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनाटॉमी जो है अपन ने क्या की थी, पढ़ी थी। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजीज में कुछ टर्मिनोलॉजी जो रिमेनिंग है उनकी स्टडी अपन आज करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ ली थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल। ये 6 टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ ली थी। एंटीरियर का मतलब होगा नियरर टू द फ्रंट, नियरर टू द फ्रंट, कि किसी भी ऑर्गन के सामने जितना अपन फ्रंट साइड में जाएंगे, जैसे अपन एग्जांपल से देखें तो थोरेसिक कैविटी है, कौन सी थोरेसिक कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी के अगर अपन बात करें तो लंग्स के एंटीरियर, लंग्स के सामने की साइड में क्या है बेटा, रिब्स है। क्या है, रिब्स है। तो ये क्या हो गया, रिब्स क्या है, एंटीरियर है, किसके, लंग्स के। तो ये हो गया एंटीरियर। फिर है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होगा नियरर टू द बेक, नियरर टू द बेक। बेक का मतलब पीछे की जो पोर्शन है उसके जितना नजदीक रहेगा वो। जैसे अगर अपन पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी में सबसे पोस्टीरियर क्या है, एग्जांपल से देखें तो पूरी बॉडी में सबसे पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने वैसे डिस्कस किया था। फिर है सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होगा नियरर टू द हेड, नियरर टू द हेड, या सबसे अपर मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। कौन सा पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट। तो इसमें देखिए अपर मोस्ट पार्ट में तो अगर पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी में तो हेड क्या है, सबसे सुपीरियर है। क्या है, हेड सुपीरियर है। अगर अपन सिर्फ थोरेसिक कैविटी की बात करें, कौन सी कैविटी की बात करें, थोरेसिक कैविटी की बात करें, तो थोरेसिक कैविटी में जो आपकी क्लेविकल है ये क्या है, थोरेसिक कैविटी से क्या है, सुपीरियर है। तो जिस ऑर्गन की अपन बात करते हैं उससे ऊपर वाला ऑर्गन वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर। फिर है इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होगा लोअर मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट। ठीक है, या फिर दूसरे अगर वर्ड में देखें अपन तो इंफीरियर का मतलब होगा कि नियरर टू द कोडल एंड। कोडल एंड का मतलब टेल, टेल का मतलब लास्ट एंड के नीचे की साइड में जितना डाउनवर्ड होगा उसको क्या बोलोगे आप, इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब लोअर मोस्ट पार्ट। अगर अपन बात करें थोरेसिक कैविटी की तो थोरेसिक कैविटी में इंफीरियर क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, फिर है लेटरल, लेटरल का मतलब होता है कि डिस्टल या फार फ्रॉम द मिड लाइन, फार फ्रॉम द मिड लाइन या मीडियल लाइन। जो आपकी मीडियल लाइन है, अगर अपन पूरी बॉडी को एक एक्सिस में बांटे या जो आपका सेजाइटल प्लेन है उसके थ्रू अपन मिड लाइन में कट करें, 2 सेक्शन में कट करें, तो जो मिड लाइन होती है उस मिड लाइन से जितना दूर जाओगे वो क्या होगा, लेटरल होगा। क्या होगा, लेटरल। मीडियल, मीडियल का मतलब होगा नियरर टू द मिड लाइन, नियरर टू द मिड लाइन। मिड लाइन के जितना पास में होगा, जितना नजदीक होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियल। ठीक है, इनके अलावा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोक्सिमल। नेक्स्ट कौन सी आती है, प्रोक्सिमल। ये पीछे जो टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी थी वो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट वन आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि ए पार्ट दैट नियरर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका उद्गम हुआ है, वहां से कितना नजदीक है उसको क्या बोलोगे अपन, नियरर टू द ओरिजिन। नियरर टू द ओरिजिन का मतलब हो गया प्रोक्सिमल। जैसे एग्जांपल से देखिए अपन अपने पूरी एक्सट्रीमिटीज की बात करें, पूरे हैंड की बात करें तो हैंड के पूरे हैंड में जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रोक्सिमल है, सबसे ज्यादा पास में। जहां से इस हैंड की उत्पत्ति कहां से हुई, अपने यहां से शोल्डर जॉइंट से हुई है। तो अगर यहां से देखें तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। कौन सा है, हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब पास में। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, पास, जितना नजदीक होगा उसको क्या बोलोगे आप, प्रोक्सिमल। नेक्स्ट वन डिस्टल। डिस्टल का मतलब होगा अवे फ्रॉम
अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिस जगह से, कहां से, जिस जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस जगह से उसका उद्गम हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वहां से वो कितना दूर है, उसको क्या बोलोगे आप, डिस्टल। क्या बोलोगे उसको, डिस्टल बोलो। दैट मीन्स एग्जांपल से देखिए, अपन ऐसे देख लेते अभी, तो प्रोक्सिमल में तो फीमर का हेड था, अगर यहां से देखें तो डिस्टल कौन सा है, आपका एल्बो भी डिस्टल है, और ज्यादा डिस्टल की बात करें तो आपका रिस्ट जॉइंट है, और ज्यादा क्या है, डिस्टल है। तो दूर, जहां से किसी बॉडी के ऑर्गन की क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वहां से वो बॉडी ऑर्गन कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस पे, डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, डिस्टल। क्या बोलोगे, डिस्टल। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है सुपरफिशियल। कौन सी आती है, सुपरफिशियल। देखो बेटा, सुपरफिशियल का मतलब होता है नियरर टू द सरफेस, नियरर टू द सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया सतह। कोई भी अपन बात करें, जैसे मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको, जैसे ये स्किन है, स्किन का अपन काट ले तो स्किन की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और मसल फाइबर। अगर अपन बात करें इसमें कि स्किन की लेयर्स में सबसे सुपरफिशियल कौन सी लेयर होती है, तो कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, एपिडर्मिस। कौन सी होती है, एपिडर्मिस। इसका मतलब क्या है, नियरर टू द सरफेस। भाई इधर से अपन बात करेंगे तो सरफेस के पास में कौन सी है, एपिडर्मिस है। जो सरफेस की जितनी नजदीक होगी उसको क्या बोलोगे, सुपरफिशियल। सेकंड, यहाँ पे एक और आता है डीप। डीप, डीप का मतलब होगा डिस्टल टू द सरफेस, डिस्टल या डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस पे जितना डीप होगी, कितनी होगी, जितनी डीप होगी उसको क्या बोलोगे, डीप या डिस्टल। जैसे इसमें बात करें, स्किन की लेयर्स में बात करें तो सबसे डीप कौन है, कौन है भाई, मसल फाइबर। कौन सी है, मसल फाइबर। तो ये कौन सी होगी, डीप लेयर। कौन सी होगी, डीप। ठीक है, यहीं पे कुछ टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट वन जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है आपकी पेरीफेरल। कौन सी आती है, पेरीफेरल। पेरीफेरी की बात करें, पेरीफेरी का मतलब भी क्या होता है कि अपनी जो सेंटर है, क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब मिड पॉइंट है उससे दूर। किससे दूर, मिड पॉइंट से दूर। जैसे अपन बात करें नर्वस, नर्वस की, किसी बात करें नर्व की, तो जो सेंट्रल नर्व होती है, सीएनएस की जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, वो तो कौन सी होती है, सेंट्रल नर्व होती है। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो कौन सी होती है, पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब जो सेंटर है उससे जितना दूर जाओगे वो क्या कहलाएगी, पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब दूरी पे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो है रिलेटेड टू मूवमेंट। किससे रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड। ये तो थी जनरल टर्मिनोलॉजी जो अपने एनाटॉमी के अंदर काम में आती है। अब इनके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिलेटेड टू मूवमेंट। कौन सी है, रिलेटेड टू मूवमेंट। बॉडी अपनी मूवमेंट करती है, उनके आधार पे जो टर्मिनोलॉजी है वो है। इनमें सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं फ्लेक्शन। कौन सी देखते हैं, फ्लेक्शन। कौन सी है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ टू बॉडी पार्ट, डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ टू बॉडी पार्ट। जैसे अपन यहाँ के एंगल की बात करें, अगर इस अपना हैंड जो स्ट्रेट है, एल्बो स्ट्रेट है, तो उस कंडीशन में वहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। जैसे जैसे आप इसको फ्लेक्स करोगे, क्या करोगे, जैसे जैसे फ्लेक्स करोगे वैसे वैसे इसका एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो किसको, एंगल को। अगर अपन इसको दूसरे वर्ड में देखें, इस दूसरे वर्ड में देखें तो फ्लेक्शन का मतलब होता है कि डिस्टल एंड को,
कौन से एंड को? किसी भी एक्सट्रीमिटीज के डिस्टल एंड को प्रोक्सिमल एंड के साथ में यूनाइट करना या जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। किसके साथ में? दूर वाले पार्ट को। कौन से पार्ट को? दूर वाले पार्ट को किसके साथ में जोड़ देना? पास वाले पार्ट के साथ में जोड़ना। क्या कहलाता है? फ्लेक्शन। क्या कहलाता है? फ्लेक्शन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है एक्सटेंशन। क्या आती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन में इंक्रीजिंग द एंगल, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट, जो दो बॉडी पार्ट है उनके बीच का एंगल इंक्रीज कर देना। जैसे अभी अपन ये जो एक्सट्रीमिटी वो क्या है? फ्लेक्स्ड है। जब आप इसके एंगल को क्या करोगे? जैसे 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 बढ़ाओगे तो वो एंगल, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एक्सट्रीमिटी वो भी क्या होती जाएगी? एक्सटेंड होती जाएगी। दूसरा, अगर इसको आप दूसरे वर्ड में बोले तो ऐसे बोल सकते हो स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग का मतलब था सीधा। क्या करना? सीधा। मतलब जो बॉडी पार्ट है उसको क्या करना? जहां पे वो ट्विस्ट हो रखा है वहां से सीधा होना। जैसे अपन बात करें कि ये कोई एक्सट्रीमिटीज है इस तरीके से मुड़ी हुई है, ठीक है। अब आप जिसको ऐसे ऐसे स्ट्रेट करोगे, क्या करोगे? स्ट्रेट। जैसे जैसे इसको स्ट्रेट करोगे तो ये कैसे होती जाएगी? इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल भी इंक्रीज हो रहा है और दूसरी ये क्या हो रही है? स्ट्रेट हो रही है। क्या हो रही है? स्ट्रेट हो रही है। सीधा करना, उसको क्या बोलोगे आप? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब फैलाना। क्या होता है? फैलाना। नेक्स्ट, प्रोनेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोनेशन। यहीं पे अपन दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, सुपाइनेशन। प्रोनेशन और सुपाइनेशन। कौन सी? प्रोनेशन और सुपाइनेशन। ये प्रोनेशन की बात करें तो अपने जो हैंड्स हैं इनके मूवमेंट होते हैं, दो मूवमेंट होते हैं कि एक के अंदर जो आपकी पाम है, अपन पाम से रिलेटेड रखते हैं कि अगर प्रोनेशन है तो प्रोनेशन के अंदर अपनी पाम है वो फेस करेगी किधर? डाउनवर्ड। किधर करेगी? डाउनवर्ड। और जो डोर्सल सरफेस वो किधर करेगी? रूप की तरफ। तो प्रोनेशन के अंदर क्या होगा? पाम फेसिंग डाउनवर्ड। पाम है वो कैसे रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। जैसे अपना ये हैंड है, नॉर्मली हैंड की ये पोजीशन होती है, ठीक है। अगर अपन प्रोनेशन करें तो ये कौन सा हो गया? प्रोनेशन हो गया। डोर्सल सरफेस ऊपर की साइड है, वेंट्रल सरफेस नीचे की साइड, ये हो गया प्रोनेशन। फिर आता है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन के अंदर आपकी पाम क्या करेगी? पाम फेसिंग टुवर्ड्स रूट। रूप। अगर अपन बात करें रूप, अभी किसी रूम के अंदर बैठे हैं, अपन बात करें कि आपकी पाम वो किधर फेस करेगी? रूप की तरफ। तो ये तो था प्रोनेशन, और सुपाइनेशन में कैसे हो जाएगा? इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? सुपाइनेशन। क्या होगा? सुपाइनेशन, ठीक है। प्रोनेशन और सुपाइनेशन। नेक्स्ट वन है इन्वर्जन। नेक्स्ट है इन्वर्जन और सेकंड है इसी में इवर्जन। इन्वर्जन और इवर्जन, ये बेटा जो अपने लेग्स होते हैं इनके मूवमेंट होते हैं। किसके? लेग्स के मूवमेंट। इन्वर्जन, इनका मतलब इनसाइड, इनका मतलब इनसाइड। इनसाइड मूवमेंट ऑफ शोल या फुट। इनसाइड मूवमेंट ऑफ फुट। फुट का इनसाइड किस साइड में? टुवर्ड्स मिड लाइन। किस साइड में? मिड लाइन की तरफ। किसकी तरफ? मिड लाइन की तरफ। जैसे अगर अपन पूरी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर रहे थे तो मिड लाइन में क्या होगा कि जैसे अपन पैर से तो इस टाइम देख नहीं सकते, अपन एक चीज देखते हैं कि जैसे
ये अपने दोनों क्या है, फुट है, क्या है, फुट है। तो इन्वर्जन के अंदर जब मूवमेंट होगा तो फुट इस तरह से आ जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या है, इन्वर्जन। किस तरफ मूव कर रहा है, मिड लाइन की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहा है, मिड लाइन की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। इसका जस्ट अपोजिट होता है इवर्जन। क्या होता है, इवर्जन। इसमें क्या होगा, आउटसाइड, आउटसाइड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फुट, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ फुट, या अवे फ्रॉम मूवमेंट, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन। जो आपकी मिड लाइन है, क्या है, मिड लाइन है। तो अपन ऐसे बात कर रहे थे, तो मिड लाइन से अपन मानते हैं कि फुट है ये, ठीक है। फुट का मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो यहां मिड लाइन आपकी, और मिड लाइन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इवर्जन। क्या कहलाएगा, इवर्जन। इन्वर्जन में मिड लाइन की तरफ और इवर्जन में मिड लाइन की से दूर, अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशन। नेक्स्ट वन है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट के साथ, किसी भी एक सिंगल पॉइंट के साथ में किसी एक्सट्रीमिटी को क्या करना, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करना, रोटेट करना। मतलब सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जो भी एक्सट्रीमिटीज है इनका कैसा मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट। एक पॉइंट के साथ में अगर आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी आती है अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन। पहले अडक्शन देखते, ए डबल डी। क्या है, ए डबल डी। ए डबल डी का मतलब एड करना। क्या करना, एड करना। एड का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो इसमें क्या होगा, अडक्शन के अंदर क्या होगा कि बॉडी एक्सट्रीमिटीज को, किसको, बॉडी एक्सट्रीमिटीज को या बॉडी पार्ट को किसी एक सरफेस के साथ में या फिर मीडियल लाइन की तरफ मूवमेंट करवा के क्या करना, ऐड करना। तो इसमें क्या रहेगा, एडक्शन के अंदर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज टुवार्ड्स सेंटर लाइन, टुवार्ड्स सेंटर लाइन या टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ क्या करवा रहे हो आप, मूवमेंट करवा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एडक्शन। क्या कहलाएगा, एडक्शन। जैसे ये अपने हैंड है, क्या है, हैंड है। इस हैंड को आप सेंटर लाइन, सेंटर किधर है, ये मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हो और इसको आप क्या कर रहे हो, बॉडी के साथ में क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या कहलाता है, ये एडक्शन। दूसरा इसको अटैचमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अटैचमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी टू बॉडी, टू सेंटर ऑफ बॉडी, टू सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी के सेंटर के साथ में क्या करना, अटैच करना, क्या कहलाता है, एडक्शन करना। अबडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा। इसमें क्या कहेगा, मूवमेंट। क्या होगा, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट या एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम सेंटर लाइन। कहां से दूर जा रहा है बेटा, सेंटर लाइन से दूर। जैसे ये तो था एडक्शन, सेंटर लाइन की तरफ लाना, ये तो था कौन सा, एडक्शन। अवे फ्रॉम सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से दूर लेके जा रहे हो, ये क्या कहलाएगा,
अबडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबडक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजी थी रिलेटेड टू मूवमेंट, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन की, जिसके अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी थी जनरल, वो टर्मिनोलॉजी होगी। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या? एनाटॉमिकल प्लेन। एनाटॉमिकल प्लेन, अगर पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी 4 प्लेन में डिवाइड होती है, या 4 प्लेन प्रेजेंट होते हैं बॉडी। कितने प्लेन होते हैं? 4 प्लेन। 4 प्लेन कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट वन होता है सेजाइटल प्लेन। कौन सा? सेजाइटल प्लेन। सेकेंड वन होता है कोरोनल प्लेन। थर्ड वन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। और फिफ्थ वन होता है लिथोटोमी प्लेन। कौन सा प्लेन? लिथोटोमी प्लेन। फर्स्ट सेजाइटल, सेकंड कोरोनल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ लिथोटोम। फोर्थ लिथोटोम। अब अपन एक एक की बात करें, किसकी बात करेंगे? एक एक प्लेन की बात करेंगे। तो फर्स्ट प्लेन कौन सा है? सेजाइटल प्लेन। कौन सा है बेटा? सेजाइटल प्लेन। कौन सा प्लेन है? सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन में क्या होता है कि अगर पूरी बॉडी को इक्वल 2 भागों में क्या किया जाता है? कट किया जाता है। जैसे मिड लाइन की तरफ अपन कट करते हैं। किसकी तरफ? मिड लाइन की तरफ। यहां से अगर पूरी बॉडी को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना, ए लाइन दैट माइग्रेट का मतलब होता प्रस्थान, प्रवजन करना, वहां से हट स्टार्ट करना। ए लाइन माइग्रेट फ्रॉम हेड एंड डिवाइड complete body into 2 equal part, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ए लाइन that arise on the मिड लाइन। ये भी हो सकता है कि एक ऐसी लाइन जो कहां उत्पन्न होती हो? मिड लाइन के ऊपर। तो ये वाला प्लेन अगर पूरी बॉडी को अपन इस तरीके से क्या करें? डिवाइड करें, एक लाइन से कट करें, तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा? सेजाइटल प्लेन। कौन सा होगा? सेजाइटल प्लेन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ए लाइन दैट माइग्रेट फ्रॉम द हेड, यहां से शुरू करेंगे बीचों बीच से, एंड डिवाइड कंप्लीट बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट, बराबर 2 भागों में बॉडी को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। उसको कौन सा प्लेन बोलोगे आप? सेजाइटल प्लेन। इमेजिनरी लाइन होती है, ये इमेजिनेशन करते हैं, ऐसे कि नहीं पूरी बॉडी को डिवाइड भी करना है इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन आता है, वो आता है आपका सेकेंड प्लेन। कौन सा है? कोरोनल प्लेन। कौन सा प्लेन है बेटा? कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में आपने सूचर पढ़े हैं, अपन पढ़ेंगे सूचर आगे। क्या पढ़ेंगे? सूचर। सूचर का मतलब है बोनी जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, जो स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं, जो किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो एक जॉइंट होता है जो फ्रंटल बोन को पेराइटल से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? फ्रंटल को पेराइटल से जोड़ता है। वहां पे यहाँ पे एक सूचर प्रेजेंट होता है। ये फ्रंटल बोन है, ये ऊपर वाली आपकी कौन सी है? पेराइटल है। यहाँ फ्रंटल जहां पेराइटल से जुड़ती है तो वहां पे एक सूचर होता है, उस सूचर का नाम है कोरोनल सूचर। क्या नाम है? कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है वो बेटा? कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर।
अगर वहां से अपन पूरी बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा, कौन सी लाइन के द्वारा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा अगर अपन क्या करें, कट करें, क्या करें, कट करें, तो वो बॉडी को दो भागों में डिवाइड करेगा, एक तो एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहां से अगर पूरी बॉडी को अपन क्या करेंगे, कट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इधर से पूरी बॉडी इस तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, कोरोनल प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, कोरोनल प्लेन। ठीक है, निकलेगा कहां से, कोरोनल सूचर से। और अगर यहां से एक लाइन निकालोगे तो पूरी बॉडी दो में डिवाइड हो जाएगी, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, जो अपने अभी टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया आपका कोरोनल प्लेन। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल को दूसरा नाम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है कि ये दोनों प्लेन है, जो सेजाइटल प्लेन है और आपका जो कोरोनल प्लेन है, कौन सा प्लेन, सेजाइटल और कोरोनल प्लेन है, उन दोनों प्लेन के 90 डिग्री पे होते हैं। कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री। जैसे अगर अपन पूरी बॉडी की बात करें, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जैसे अपन ने अभी देखा था, तो ये वाला प्लेन तो है आपका कौन सा, सेजाइटल प्लेन। ये कौन सा है, सेजाइटल प्लेन। फिर यहां से इधर इस तरीके से अगर एक प्लेन आता है जो पूरी बॉडी को इक्वल दो भागों में डिवाइड कर देगा, ठीक है, उस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेगा आप, कोरोनल प्लेन। कौन सा बोलोगे, कोरोनल। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो आपका सेजाइटल और कोरोनल प्लेन है, इनके 90 डिग्री पे, तो ये इस तरह का, यहाँ 90 डिग्री का इसके साथ में बना रहा है, और ये दूसरी वाला है जो आपके इधर से में आ रहा है, उन दोनों के साथ में क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और पूरी बॉडी को अपर बॉडी और लोअर बॉडी में क्या करता हो, कट करता हो। उसको कौन सा प्लेन बोलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन सा बोलोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। लास्ट वन प्लेन है वो आपका लिथोटोमी प्लेन। कौन सा है, लिथोटोमी प्लेन। ये एक पोजीशन भी होती है। लिथोटोमी क्या है, पोजीशन है, जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में काम में ली जाती है। मोस्ट कॉमनली जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे ये वाली पोजीशन काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट लाइज का मतलब होता है पेशेंट लेटा हुआ रहता है। पेशेंट जो पर्सन है वो क्या करेगा, पर्सन लाइज विथ बेक के साथ, विथ बेक के साथ में क्या करेगा, पेशेंट लेटा हुआ रहेगा। एंड देयर थाई इज एलिवेटेड। जो उसकी थाई है, थाई का मतलब ये जो हिप बोन वाला पार्ट है, ये क्या रहेगा, एलिवेटेड एंड नी जॉइंट एंड knee joint moving towards एब्डोमेन। थाई को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा एलिवेट किया जाएगा, और एब्डोमेन है वो एब्डोमेन की साइड में क्या रहेगी, नी जॉइंट वो एब्डोमेन की साइड में मूवमेंट करेगा। जैसे ये पर्सन जो है वो अभी तो फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसकी लिथोटोमी की बात करें तो लिथोटोमी में ये पेशेंट ऐसे रहेगा, ठीक है। इसकी थाइज का मतलब यहां से हिप जॉइंट से थाइज क्या रहेगी, एलिवेटेड रहेगी। क्या रहेगी, एलिवेटेड। और किसकी तरफ है बेटा, ये एब्डोमेन की साइड में। और ये जो नी जॉइंट है ये इस तरीके से क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। तो ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन को बोलते हैं लिथोटोमी प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं, लिथोटोमी। ये तो थाई है, ठीक है। थाई कैसी है, एलिवेटेड, ऊपर उठी हुई है। कहां से, यहां से जो सरफेस थी जहां बैक सपोर्टेड था, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ था, उससे थाई क्या है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन है या ये वाला जो प्लेन है, इसको बोलते हैं लिथोटोमी प्लेन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन कैविटीज ऑफ एनाटॉमी। थैंक यू।